16 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर आज पलवल शहर में कर्मचारी पदाधिकारियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से हड़ताल की सफलता के लिए सभी विभागों में जन जागरण अभियान चलाया गया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान राजेश शर्मा और जिला सचिव योगेश शर्मा ने बताया कि 16 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर किसान मजदूर और कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी, जिसको लेकर आज कर्मचारी पदाधिकारियों द्वारा पलवल शहर में बाइक रैली निकाली गई है। रैली के माध्यम से हड़ताल की सफलता के लिए सभी विभागों में जन जागरण अभियान चलाया गया है। राष्ट्रीय हड़ताल में प्रमुख मांग है कि किसानों की फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, बिजली संशोधन कानून को रद्द किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और सभी विभागों में खाली पड़े हुए पदों को स्थायी भर्ती से भरा जाए, कौशल रोजगार निगम भंग किया जाए, स्कीम कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उन्हें पक्का किया जाए, तब तक उन्हें न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिए जाएं। लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिया जाए। मजदूरों को गुलामी में धकेलने वाले 4 लेबर कोड रद्द करके पुराने श्रम कानूनों की बहाली की जाए। सेना भर्ती के लिए बनाई गई अग्निवीर योजना रद्द की जाए। नई पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। सरकारी क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। बाढ़ व अन्य आपदाओं में हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा दिया जाए। शुभ नाम क्या है सर, किस पोस्ट पे हैं आप? मैं योगेश शर्मा, सर्व कर्मचारी संघ जिला सचिव, मैकेनिकल वर्कर यूनियन राज्य प्रेस सचिव। कल की आपकी देशव्यापी हड़ताल है, क्या कुछ मांगे हैं? कौन कौन सी यूनियनें इस हड़ताल में शामिल रहेंगी? ये कल की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, देश की 10 ट्रेड यूनियन इसमें भाग ले रही हैं और 20 सूत्रीय मांग पत्र के ऊपर, चाहे वो निजीकरण की बात हो, चाहे वो पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे वो कैशलेस मेडिकल सुविधा की बात हो, चाहे वो नौकरी पे एसग्रेशिया की स्कीम की हो, बिजली बिल 2000 की बात हो, अलग अलग विभागों में अलग अलग वेतन विसंगतियाँ हैं। 2023 बिजली बिल, इन सारी मांगों को लेकर के कृषि बिल, श्रम कानून के जो 44 कानून है, 4 लेबर कोड बना दिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इस एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने में पूरे तमाम मजदूर, किसान, फैक्ट्री, हर विभाग के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। कल की देशव्यापी हड़ताल के बाद सरकार आपकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? कल की हड़ताल के बाद ट्रेड यूनियन के शीर्ष नेता बैठ करके बातचीत करेंगे शाम को और उसके बाद जो आगामी आंदोलन होंगे उसकी घोषणा करेंगे। क्या लगता है कल की हड़ताल के बाद सरकार पर किसी तरह का कोई दबाव बनेगा? देखिए, जैसे लगातार आंदोलन और प्रदर्शन चलते आ रहे हैं, लेकिन देश की सरकार जब आंदोलन चरम सीमा पर होता है, बातचीत के लिए बुला करके कमेटी बना करके आंदोलन को पीटने का काम करती है। लेकिन आज देश का मजदूर, किसान, कर्मचारी ये जान चुका है कि प्रदेश की, देश की सरकार उन समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती और पूंजीपतियों को लगातार बेनिफिट पहुंचाते हुए आम जनता की सुनने के लिए एक तानाशाह का रूप अपना रखा है। उसके खिलाफ आने वाले टाइम में मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। चुनाव सर पर हैं, क्या लगता है चुनाव में अगर मांगे आपकी नहीं पूरी होती है तो चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? देखो, ये निश्चित तौर पर है, अगर प्रदेश के मजदूर किसानों की उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो ये स्वाभाविक होता है कि जो लोग अपनी तानाशाह सत्ता के घमंड में आकर के जनता की आवाज़ को नहीं सुनेगा तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। किस तरह से घेरने का काम किया जाएगा? सरकार से लगातार बातचीत चलती है और बातचीत के ऊपर जब वो हाँ करती है, उसके बावजूद लागू नहीं करती है, तो जनता के पास अपनी एकता का परिचय देते हुए इससे आगे कोई चारा नहीं होता। वो प्रदर्शन करेगी, रोड के ऊपर जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच में सरकार को भी आना पड़ता है, क्योंकि सरकार का रास्ता, सरकार की में जो सीट पे बैठता है वो जनता के बीच में से निकल जी। कल की जो देशव्यापी हड़ताल है आपकी राष्ट्रव्यापी, अगर उससे किसी तरह का कोई सरकार दबाव में नहीं आती है तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? क्या लोकसभा चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें भी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा? देखिए, जब से सरकार बनती है, कोई भी सरकार हो, और जब तक कोई किसान, मजदूर, कर्मचारी की बातों को नहीं मानते हैं तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहता है। इसी तरह अगर सरकार चुनाव मोड़ पर भी आ गई तो तब भी हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा,
ये अलग बात है कि सरकार को क्या नुकसान होता नहीं होता, क्या होता, हम विरोध करेंगे अपनी मांगों को लेकर। वोट की चोट से भी कोई नहीं, जब वो कोई बात हम ये कहेंगे जनता के बीच कि जो हमारी पेंशन बहाल करेगा, जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगा, जो हमारी मांग है, जो हमारी मांगों को पूर्ति करने के लिए आश्वासन देगा, निश्चित तौर से हम उसका साथ देंगे। कर्मचारी मजदूर वर्ग आगे और आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है अभी आपको? अगर देखिए इलेक्शन आ गया, आचार संहिता लग गई, तब तो मजबूरी है, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हमने 4 तारीख को रैली की है, 4 फरवरी को, और इसी बीच में हमने ये ऑल इंडिया की हड़ताल दे दी, और हड़ताल के बीच में आगामी आंदोलन जो भी हमारा सर्व कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी कहेंगे, जो भी हमें उसमें हम आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। बाइक रैली के माध्यम से आज न्योता देने के लिए जा रहे हैं आप। हाँ। कल की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए, तो कहाँ कहाँ आपकी बाइक रैली रहेगी? हम सभी विभागों में जाने की आज पूरी कोशिश करेंगे। हमारी बिजली की टीम एक अलग से बनी हुई है, वो पावर हाउसों में पहुंच चुकी है, जगह जगह कर्मचारियों को निमंत्रण देने के लिए कह रहे हैं कि भाई, और हमारा कल भी यहाँ प्रदर्शन रहेगा, उस प्रदर्शन के लिए भी उनको आमंत्रित करने के लिए बुलाया जा रहा है। और हम अब यहाँ पलवल ज़िले में, जो यहाँ पलवल शहर में जितने भी हमारे ऑफिस हैं, उन सब ऑफिसों में जाएंगे और सभी कर्मचारियों से अपील करेंगे कि भाई जो हमारी 16 तारीख की हड़ताल है उसको पूर्णतः कामयाब बनाएं। किसान आंदोलन को लेकर किसी तरह का समर्थन आपका? देखिए, किसान आंदोलन, वैसे तो हमारा किसान आंदोलन की कोई काल नहीं है, लेकिन ये जरूर बात है कि हम किसान की उत्पत्ति हैं, किसान के ही बेटे बेटी हैं। अगर कोई किसान को कोई नुकसान होगा तो निश्चित तौर से हमें होगा। अगर सरकार ने कोई दमनकारी नीति किसानों के ऊपर की, कोई ऐसी दंडात्मक कार्रवाई की, तो निश्चित तौर से हम किसान के साथ हैं। किसान मजदूर कर्मचारी का हमारा नारा है, किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद।